नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जैसा कि हमने अध्ययन पिछली क्लासों में जो सैंधव धर्म के बारे में पढ़ लिया और आज हम जो नए टॉपिक है जो वैदिक धर्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो अपनी भारतीय संस्कृति के मूल आधार पुस्तक है उसका दूसरा चैप्टर है जिसमें सैंधव और वैदिक धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सैंधव धर्म यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया। कहाँ वहाँ कैसी प्रथाएं, धार्मिक प्रथाएं प्रचलित थी, वहाँ मिली मुद्राओं पे, मृद भांडों पे और जो अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों के आधार पर विद्वानों के द्वारा क्या अनुमान, इतिहासकारों के द्वारा क्या अनुमान लगाए थे, कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी, जो मुद्राएं और जो मूर्तियां अपने को प्राप्त हुई उसके आधार पर हमने जो उसको पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले वैदिक धर्म को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत की सबसे अति प्राचीन जो सभ्यता रहती है सिंधु घाटी सभ्यता रहती है। इसके कालक्रम के बारे में हालांकि विद्वानों में मतभेद है, फिर भी इसका कालक्रम है जो डीपी अग्रवाल के द्वारा C14 कार्बनिक विधि के द्वारा 2350 ईस्वी से लेकर 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व है। ईस्वी सन नहीं है, या ईस्वी पूर्व को आप भली भांति समझते हो क्योंकि मैंने पहले भी इसकी व्याख्या कर दी। ईस्वी पूर्व का क्या मतलब होता है, यानी कि एक ईस्वी सन से शुरू होने से पहले जो पीछे के वर्ष है उनकी गणना की जाती है। तो ये 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व देखने को मिलता है। और उसके पश्चात जो वैदिक सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात प्रारंभ होती है। कई विद्वानों के द्वारा जो वैदिक सभ्यता के निर्माताओं की बात करें तो आर्य लोग हैं, वो वैदिक सभ्यताओं के निर्माता थे और इनके द्वारा ही वेदों की रचना की गई और वैदिक साहित्य के आधार पर इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। अब ये बात है आर्य कहाँ के निवासी थे, यहीं के थे या कहीं बाहर से आए? तो ये आर्य लोग थे, ये मध्य एशिया है जो यूराल पर्वत श्रृंखला है वहाँ से आते हुए जो ईरान होते हुए भारत की तरफ आए थे। और भारत की तरफ इनके आवास की बात करें तो पहले इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश है उसको अपना आवास स्थल बनाया। सप्त सैंधव प्रदेश का तात्पर्य सिंधु जो नदी है उसके पास जो उसकी सहायक नदियाँ रावी, चिनाब, झेलम, वहाँ इन्होंने अपना आवास स्थान बनाया। सरस्वती नदी है उसके आसपास में। उसके पश्चात ये गंगा यमुना के दोआब में आए, आगे प्रवसन करते हुए आगे के जंगल काटते हुए गंगा यमुना दोआब यानी जो उत्तर प्रदेश ये एरिया जो गंगा नदी का एरिया है यहाँ तक ये आए। ये इनकी सभ्यता का विस्तार था। हालांकि हम वैदिक काल को पढ़ेंगे उसमें हम इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी जो हम बात करते तो सिर्फ वैदिक धर्म के बारे में हमें जानना है कि इस समय इन लोगों में कौन कौन से धार्मिक क्रियाएं प्रचलित थी, धार्मिक प्रथाएं प्रचलित थी, कौन कौन से इनके देवता रहते हैं और किस तरीके जो धार्मिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता था, यज्ञ आहुति वगैरह। ये जो पशु बलि का प्रावधान था नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सी धार्मिक क्रिया इनकी मेल खाती है वर्तमान समय में और इनके द्वारा कौन से साहित्य की रचना की गई। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। धर्म से संबंधित वैदिक काल की जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ये समय कब का रहता है, वैदिक सभ्यता का प्रचलन कब रहता है। तो वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा है, मैंने जो पहले भी शायद बताया आपको। एक तो पूर्व वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है और एक उत्तर वैदिक काल है। तो बात करें तो ये जो समय रहता है इनका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तो रहता है, आपके पूर्व वैदिक काल रहता है। और उसके पश्चात उत्तर वैदिक काल है। जो उत्तर वैदिक काल रहता है 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व की घटना रहती है। 1500 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ मैं, आप साधारणतः आप समझ जाएंगे। कुछ नए विद्यार्थी हैं जिनको पता नहीं है, जिनके बारे में जो मैंने डेट से संबंधित, तिथि क्रम से संबंधित एक क्लास पहले ही डाल रखी है, फिर भी आप देखना इसको। 1500 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है, ये बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है, 2020 चल रही है, 2020, ये लो 2020 ईस्वी चल रही है। तो ये घटना कब की हुई, इसमें 1500 ईस्वी पूर्व यानी ये जहाँ से ये एक से शुरू होती है उससे 1500 साल पीछे। तो 1500 साल को इसमें जोड़ दो आप, 1500 साल को इसमें जोड़ते हो तो देख लो कितना समय आता है, वही जो उस समय पहले की यानी 3520 वर्ष यानी 3500 वर्ष पूर्व है। जो 3520 वर्ष पूर्व ये पूर्व वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रचलन था। और
इस क्लास को आप जो समय से संबंधित है, नए विद्यार्थी हैं, वो उसको विस्तृत रूप से देख लेना, मैंने डाल रखी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो ये जो समय रहता है उस समय इसका प्रचलन देखने को मिलता है। इस समय यहाँ क्या कौन सी धार्मिक प्रथाएं थी, हालांकि जो 1750 ईस्वी तक तो वो आ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, और 250 वर्षों का जो फिल इन ब्लैंक्स रहता है यहाँ खालिस्तान इतिहास में देखने को मिलता है। इतिहासकारों के द्वारा अभी वो रिक्त स्थान भरा नहीं गया कि उस समय यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ वैदिक सभ्यता के पूर्ण टच होती है, वैदिक सभ्यता उसके टच होती है नहीं होती है, इसको लेकर विवाद अभी। तो मूलतः हम पढ़ रहे हैं वैदिक धर्म के बारे में। तो वैदिक काल जो 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है और ये इसकी कालावधि समय रहता है। और वैदिक काल में जो आपको पता है, जो वेदों का उल्लेख आप स्वाभाविक, तो मैंने बताया आपको, जो वैदिक साहित्य के कारण ही इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ता है। और इसमें वेदों की संख्या 4 है, जो विद्यार्थियों को भली भांति पता होगी। जो 4 वेदों की बात करें तो आपको पता ही होगा, एक तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेद है भारतीय साहित्य में, जो भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के तहत, और इनके अलग अलग भाग भी हैं। इनके पश्चात जो रचनाई हुई है उनको इसके भाग ही माना जाता है। प्रत्येक जो वेद की बात करें, ऋग्वेद है तो ऋग्वेद की बात कर लो, चाहे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनकी अलग अलग रचनाएं हुई है। रचनाओं की बात करें तो ऋग्वेद की संहिता अलग है, ऋग्वेद के लिए ऋग संहिता का निर्माण हुआ था, संहिता है। उसके पश्चात है ब्राह्मण अलग अलग है इनके लिए, ऐतरेय कौशिकी ब्राह्मण जो ऋग्वेद के देखने को मिलते हैं, ऐतरेय कौशिकी ब्राह्मण मिलते हैं। उसके अलावा ऋग्वेद का आरण्यक अलग है, उसकी रचना हुई वही ऐतरेय कौशिकी अपने को मिलता है। और उसके अलावा जो उपनिषद है ऋग्वेद के वो भी अलग है। तो प्रत्येक जो भाग है वेदों का, इसका हालांकि हम अलग से चार्ट बनाएंगे, मैं आपको बनवा दूंगा कल परसों में, कि कौन कौन से वेदों के कौन सी संहिता है, कौन से आरण्यक है, कौन सी संहिता है, कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा आरण्यक है, ये भाग है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले उसकी संहिता का, उसके बाद निर्माण होता है। ऋग्वेद में संहिता के बाद होता है ब्राह्मण का, ब्राह्मण के बाद आरण्य का, आरण्य के बाद उपनिषद। ये कई बार कालक्रम भी पूछ लिया जाता है कि इसका रचना काल, तो रचना काल को सही अगर सुमेलित करते हैं या व्यवस्थित करते हैं तो क्रम अनुसार पहले संहिता का निर्माण होता है, फिर ब्राह्मण का, फिर आरण्य का, फिर उपनिषद का निर्माण होता है। तो अलग अलग जो वेद है इनका निर्माण होता है। इनके उपवेद भी देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद का अगर बात करें तो आयुर्वेद, इसका उपवेद देखने को अपने को मिलता है। सामवेद की बात करें तो इसका गंधर्व वेद है, जो ये उपवेद देखने को मिलता है, ये संगीत से। ऋग्वेद की बात करें, धार्मिक यजुर्वेद है जो यज्ञों से संबंधित है, सामवेद गायन से संबंधित है, और अथर्ववेद जादू टोनों से संबंधित है। इसका विस्तृत चार्ट मैं आपको बना दूंगा कल परसों की क्लास में जल्दी से, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं मूल रूप से जो अपनी जो वैदिक धर्म के तहत बात करते हैं कि कौन कौन से देवताओं की पूजा इनके द्वारा की जाती थी और कैसे ये पूजा प्रार्थना अर्चना शुरू होती है वैदिक धर्म में, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो शुरुआती तौर में बात करें तो ये आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण है, जो किसके द्वारा किया जाता है? आर्यों के द्वारा। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी वे अपने आप को श्रेष्ठ प्रजाति मानते थे। और कई इतिहासकारों के द्वारा ये माना गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य नहीं थे, वो अनार्य थे, उनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया था। और कई इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश इन आर्य लोगों के द्वारा ही आक्रमण करके किया जाता है। अब बात करते हैं इनके द्वारा जो धार्मिक प्रथाएं कैसे शुरू होती है। धीरे धीरे जो बात की जाए तो शुरुआत में ये कैसे देवताओं की पूजा करते हैं, कौन कौन से देवताओं की पूजा करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रकृति है प्रकृति को ही देवताओं को रूप दे दिया। जैसे पेड़ है, पेड़ को देवता का रूप दे दिया, नदी है, नदी को देवता का रूप दे दिया, पहाड़ को देवता का रूप दे दिया, सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य को देवताओं का रूप दे दिया, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा को देवताओं का रूप दे दिया, आकाश को देवताओं का रूप, पृथ्वी को देवताओं का रूप, ये इनके द्वारा दे दिया जाता है। इन प्रकृति में ही जो देवताओं का जो रूपांतरण कर दिया जाता है, प्रकृति में ही देवताओं को, यानी इन्हें ही देवता मान लिया जाता है और उसके साथ ही इनके द्वारा पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। अब शुरुआती तौर में बात करते हैं कि शुरुआती तौर में कौन से देवताओं की इनके द्वारा पूजा की जाती है। तो शुरुआती दौर में इनके द्वारा जो प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं, जो साहित्य के आधार पर शुरुआत में इनके द्वारा घोष देवता है। ये घोष देवता कौन होता है? ये आकाश का देवता है। इसकी पूजा सबसे पहले शुरू की जाती है। और उसके अलावा बात की जाए तो इनके द्वारा जो पृथ्वी, आकाश, घोष और पृथ्वी की पूजा सबसे पहले शुरू कर दी जाती है।
इन्हें सभी देवताओं का पिता माता पिता मान लिया जाता है और इन्हें ही सभी देवताओं का जनक मान लिया जाता है। बोले बाकी के देवताओं की जो उत्पत्ति है इन्हीं से होती है, यानी कि पृथ्वी और आकाश, इसी को देवताओं का रूप दे दिया गया आर्य लोगों के द्वारा। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य लोगों के द्वारा सर्वप्रथम किसे देवताओं का रूप दिया गया, तो आकाश और पृथ्वी को देवताओं का रूप दिया गया। और सर्वप्रथम उनके द्वारा कौन से देवताओं की पूजा की गई, तो घोष देवता, आकाश का देवता घोष और पृथ्वी की पूजा सर्वप्रथम उनके द्वारा की जाती है। और इसी क्रम में उन्होंने चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, आकाश हो, उषा हो, मेघध्वनि हो, मारुत हो, वायु हो, इन सभी को देवताओं का रूप दे दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे कि इन देवताओं की पूजा जो अलग अलग रूपांतरण कर दिया गया उनका, इनके द्वारा उसी में प्रकृति में देवताओं का आरोपण यानी आरोपण निरूपण कर दिया, उसी में देवता को बता दिया गया है। और इसके तहत जो सर्वप्रथम पूजा की बात हमने कर ली, घोष और पृथ्वी की पूजा सर्वप्रथम होती है, क्योंकि इन्हें ही सभी देवताओं का जन्मदाता माना। और ये इनका मानना था आर्य लोगों का जो वैदिक धर्म से संबंधित है कि इन सभी देवताओं के जन्मदाता यही है घोष और पृथ्वी। सबसे पहले इनकी पूजा शुरू हो जाती है। उसके पश्चात वरुण की पूजा का अस्तित्व अपने को देखने को मिलता है। वरुण कौन होता है, वरुण को आकाश का देवता बताया गया है। और ऋग्वेदिक काल की बात करें, पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वेदिक काल कहते हैं। ऋग्वेदिक काल में किसी देवता का अत्यधिक महत्व अपने को देखने को मिलता है, तो वो देवता कौन सा होता है, वरुण होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पुटअप भी होता है, आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक काल के दौरान जो कौन से देवता का महत्व अत्यधिक था, तो वरुण देवता का। हालांकि उत्तर वैदिक काल में आते आते वरुण का महत्व कम हो जाता है और इंद्र का महत्व बढ़ जाता है। तो वरुण है, इसको आकाश का देवता माना गया। और कहते हैं कि जो धार्मिक क्रियाओं का जो कर्म कांड का जो शुरुआत है, ये जो वरुण की उपासना के साथ ही होती है। जो भक्ति मार्ग का सिद्धांत है, कर्मवाद का सिद्धांत, आर्यों में वरुण की उपासना के साथ ही शुरू होता है। आकाश का देवता मान लिया गया किसे, वरुण को मान लिया गया। और वरुण के दो रूप बताए गए यहाँ पे ऋग्वेद में। किस में बताएंगे, ऋग्वेद में दो रूप बताए। बोले एक तो वरुण है जो विनाश का देवता है, बोले ये नाराज हो जाएगा तो सबको मार देगा। और उसके अलावा एक इसे समृद्धि का देवता, बोले अगर ये खुश होगा, इसे प्रसन्न करोगे, आप इसकी जो भक्ति करोगे तो ये प्रसन्न होने पे जो सुख समृद्धि का जो आशीर्वाद देगा, और ये उन्नति और तरक्की का देवता माना। इन्होंने दो भागों में विभाजित करते हैं वरुण को। वरुण के रूप को ऋग्वेद में निर्माण करता हुआ समृद्धि देने वाला बताया। बोले सृष्टि की रचना किसके द्वारा की गई है, बोले वरुण के द्वारा ही सृष्टि की रचना की गई है। और समृद्धि, प्रगति, उन्नति, भौतिक उन्नति देने वाला देवता इसे मान लिया गया। और दूसरी तरफ इसे विनाश और अभिशाप का देवता माना कि अगर ये नाराज हो गया तो विनाश कर देगा। और अभिशाप अपने को जो श्राप जिसे कहते हैं हम, श्राप जिसे कहते हैं कि वो हमें दे देगा और ये विनाश कर देगा। तो इस रूप में ऋग्वेद में उल्लेख देखने को मिलता है। और कहते हैं कि वरुण की उपासना के साथ ही जो आर्यों में जो कर्मवाद की भावना है, जो भक्ति मार्ग के सिद्धांत है, इनका उदय होता है। क्योंकि आर्य के जो इन्होंने ये इनके जो धारणा रहती है कि कर्मवाद का प्रचलन कैसा होता है, अगर आप अपना कर्म नहीं करोगे या गलत कर्म करोगे तो उसकी सजा आपको वरुण के द्वारा दी जा सकती है। ये कर्मवाद का उदय होता है। और इसको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, वरुण को खुश करने के लिए इसकी भक्ति जो आर्य लोगों के द्वारा की जाती थी। अब वरुण के साथ साथ अपने को मित्र का अस्तित्व भी देखने को मिलता है। वरुण के पश्चात जो मित्र देवता है, इसकी भी पूजा होने लगती है। और वरुण और मित्र की संयुक्त रूप में भी कई जगह पूजा जो संयुक्त रूप प्रचलित मित्रा वरुण जिसे कहते हैं, यानी मित्र और वरुण का संयुक्त रूप को ही मित्रा वरुण कहते हैं। और मित्र को बहिर्जगत यानी जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में पर्याप्त जो रोशनी है, उस रोशनी का देवता किसे मान लिया जाता है, इस मित्र को मान लिया जाता है। प्रकाश का देवता इसे मान लिया जाता है। उसके अलावा जो सूर्य की पूजा है, सूर्य की पूजा का प्रचलन शुरू हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया जो प्रकृति है उसी में देवताओं का निरूपण कर दिया जाता है, चाहे चांद हो चाहे सूरज हो, कि यही देवताओं का रूप है जो इन्हें दिखाई देते हैं। उनके मन में जो शुरुआती दौर में आर्यों के मन में उत्सुकता रहती है और इनको देखकर और उनका मानना होता है कि इस जो प्रकृति के पीछे कोई न कोई शक्ति है जो इसका संचालन कर रही है। और इन्हीं को देवताओं के रूप में जो इनकी जिज्ञासा, उत्सुकता और भय का जो माहौल होता है, तो इनकी पूजा अर्चना आर्य लोगों के द्वारा शुरू कर दी जाती है। अब सूर्य को इन्होंने मान लिया,
चराचर का रक्षक मान लिया, यानी जो संपूर्ण सृष्टि है उसकी रक्षा तो करने वाला सूर्य ही है, चराचर का रक्षक मान लिया। और इसके अलावा सूर्य की बात करें तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के सत्य असत्य यानी गलत और सही कामों को देखने वाला भी, कर्मों को देखने वाला कौन है, उसका रक्षक है जो सूर्य ही है। तो सूर्य का जो निरूपण है वो देवताओं के रूप में कर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने वैदिक सभ्यता की सामान्य जानकारी के बारे में समझा है, जिसकी सामान्य जानकारी जो वैदिक धर्म के बारे में हमने सिंधु धर्म को पढ़ लिया। उसके अलावा वैदिक धर्म की बात करें तो उसमें इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसमें कौन कौन सी प्रथाएं होती है, किस तरीके देवताओं की पूजा अर्चना, धार्मिक प्रथाएं शुरू होती है, उसके बारे में हमने आज जिक्र किया। जैसा कि मैंने बताया कि इस वैदिक काल में वैदिक धर्म में ही वेदों की रचना होती है, जो वेदों के 4 भाग है इसके बारे में बताया। इसके चार्ट भी मैं आपको अलग से बनवा दूंगा। और ये इनकी समयावधि रहती है, काल अवधि रहती है। जो वैदिक सभ्यता देखने को मिलता है, वैदिक धर्म जो 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व, यानी ये दोनों इसमें समाहित है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का समय इसमें वैदिक धर्म का जो समयावधि हमें देखने को मिलती है। उसके पश्चात वेदों के भाग होते हैं। भाग के बारे में हमने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का जिक्र किया, जिसका चार्ट हम कल की क्लास में बनाएंगे। उसके अलावा जो प्राकृतिक शक्तियाँ, इन्हीं में देवताओं को बिठा दिया गया और इन्हीं में देवताओं का निरूपण कर दिया गया। इन्हीं को देवताओं का रूप मान लिया गया। प्राकृतिक चीज़ें यानी प्रकृति में जो दिखाई देती है, उनका मानना था कि इन प्रकृति में जो इनकी वजह से ही, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, इनकी वजह से मानव जीवन संभव हो पाया है और मानव जीवन की उत्पत्ति इनके द्वारा हुई और इनके जो आशीर्वाद से मानव जीवन संभव है। तो इन चीज़ों को में ही देवताओं का निरूपण इनके द्वारा कर दिया जाता है। और सर्वाती देवताओं के रूप में जो घोष और पृथ्वी की जो पूजा इनके द्वारा कर दी जाती है, क्योंकि इन्हें सभी देवताओं का जनक इनके द्वारा मान लिया जाता है। ऋग्वेदिक काल में वरुण का अस्तित्व और महत्व अत्यधिक देखने को मिलता है। उसके पश्चात जो मित्र की पूजा होने लग जाती है, सूर्य की पूजा होने लग जाती है। तो इस तरीके से धार्मिक प्रथाएं जो वैदिक धर्म में शुरू हो जाती है। इसके बारे में और अत्यधिक जो बातें हम आगे की क्लास में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की समस्या हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप निसंकोच पूछ लेना। और जो कोई किसी तरह के सुझाव हो, आपकी राय हो, वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।